नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित डलहौजी से 6 बार की विधायिका आशा कुमारी जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, डेथ रेट बढ़ा है और खासकर अगर चंबा जिला की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी मामले सामने आए हैं, यानी कि 10 गुना ज़्यादा मामले बढ़े हुए हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे कोरोना का जो कहर है इस बार, वो पिछली बार से कहीं ज़्यादा है। पिछली बार अगर हम देखें तो 2020 में पूरे साल में चंबा ज़िले में लगभग 3000 से कम केस जो हैं वो आए थे। और इस साल अभी 2 महीनों में ही, अप्रैल और मई का महीना अगर हम देखें तो 6000 से ऊपर केस आ चुके हैं। तो इसका स्पष्ट ये मतलब है कि इस बार ये लहर जो है ये ज़्यादा फैली हुई है। और सबसे जो मैं समझती हूँ कि ख़तरनाक बात है कि ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा फैली हुई है और गांव के गांव भारी संख्या में वहाँ लोग जो हैं पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। डेथ रेट भी अलार्मिंग है। इस साल अभी 2 महीनों में ही लगभग 110-11 मौतें अभी चंबा ज़िले में हो चुकी हैं। और अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें तो इसके भी फिगर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। लगभग एक छोटे से प्रदेश में दोनों लहरों को मिला करके, पिछले साल और इस साल को मिला करके 3000 लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश के अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये एक चिंता का विषय भी है और इस विषय को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाले समय में ये प्रेडिक्शन है, लोग कह रहे हैं कि अभी तीसरी लहर आने को है। अभी तो दूसरी लहर का ही कहर जो है बहुत ज़्यादा है। सुविधाएं हैं नहीं, सुविधाओं को बेहतर करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। कोई भी, मैं नहीं समझती कि इतना जो इनको समय मिला, 1 साल का समय, लगभग 7-8 महीने का बीच में जो समय मिला, उसमें इनको चाहिए था कि अपनी सुविधाओं को बेहतर करते। इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। चंबा मेडिकल कॉलेज में जो पेशेंट्स जा रहे हैं, मरीज जा रहे हैं कोरोना से संक्रमित, उनकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे देख रेख बहुत, लोगों की बहुत कंप्लेंट है कि वहाँ पे देख रेख ठीक नहीं है। वहाँ ये भी कंप्लेंट है कि अजीब सी बात है कि वहाँ एक प्राइवेट कमरा तक नहीं है। अगर कोई पेशेंट चाहे कि वो चाहे पैसे दे के, चाहे जैसे भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी वहाँ से कंप्लेंट आती है कि ऑक्सीजन जिनको लगा हुआ है और जिनके बारे में मालूम है कि उनकी सैचुरेशन बहुत कम है, कि उनको कंटिन्यू ऑक्सीजन लगना है, ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होने के आधे घंटे तक भी सिलेंडर जो है रिप्लेस नहीं होता है। यानी कि मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत पुअर है। मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर जो है स्वास्थ्य विभाग को कदम उठाने चाहिए। जो वहाँ पे लोग लगे हुए हैं, निश्चित तौर पे उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम का भी दबाव है, काम वर्कलोड इंक्रीज़ भी हो गया है, मगर उनको सेंसिटाइज करने की भी ज़रूरत है। किस तरह से पेशेंट के साथ डील करना है, किस तरह से साफ़ सफाई रखनी है। जो सैचुरेशन जिनका इतना लो है, अगर उनको ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, उस कारण आप देख रहे हैं कि चंबा में जो डेथ्स हो रही हैं वो लगभग जो है 1 से 2 दिन के अंदर जो हॉस्पिटल में आते हैं उनकी डेथ हो रही है। कुछ लोगों की ज़्यादा टाइम भी लगा है, 15-20 दिन बाद भी हुई है, और कुछ बहुत ही दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार को जो है कदम उठाने चाहिए। मैम, हिमाचल प्रदेश में इस महामारी की दूसरी लहर आ चुकी है, लेकिन इस समय लोगों के पास रोज़गार नहीं है और खासकर जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी बात अगर करें तो जो हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानें हैं, उसमें सरकार ने ये फैसला करा है कि तेल जो मिलता है लोगों को, चाहे वो BPL है, चाहे अंत्योदय है या APL के लोग हैं, वो तेल का रेट दाम बढ़ा दिया है। और उचित मूल्य की दुकानें और ख़ासकर जो बाज़ार की दुकानें हैं, जो उनका तेल का दाम है वो बराबर हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि इस महामारी के दौर में इस तरह सरकार जो रेट बढ़ा रही है वो गलत कर रही है? कि हम तो शुरू से ही ये मांग करते आए हैं कि इस महामारी के दौर में जो छोटा व्यापारी, दुकानदार, दिहाड़ीदार, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इनका जो नुकसान है, इनके बारे में सरकार इनकी भरपाई के बारे में सोचे। मगर हम देख रहे हैं कि सरकार हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी चर्चा भी नहीं करती, इसके बारे में कोई प्लान ही नहीं बनाती। अब आप मुझे बताइए कि
आप ये कहते हैं कि सीमेंट सरिया के लिए हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी, तो क्या ऐसा कहीं लिखा है कि हार्डवेयर की दुकान में कोरोना नहीं होगा और अगर जो दूसरे जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें खोलेंगे तो कोरोना हो जाएगा? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। या तो आप टोटल लॉकडाउन रखिए या आप सबको जीने का हक है। आज होटल इंडस्ट्री, आपकी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और उसके साथ साथ जो टैक्सी वाले हैं, जो दूसरे आपके बस वाले हैं, गाइड हैं, ये सब चीज़ें हम लोग बारंबार बोल चुके हैं, मगर ये सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। मैम, हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हैं, निजी स्कूल बंद हैं, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो निजी स्कूलों को भी हो रही। खासकर हमारे चंबा ज़िला में काफ़ी निजी स्कूल हैं, वो परेशान है कि पिछले 1 साल से कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, तो उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? ये निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है, चाहे प्राइवेट स्कूल हों, जहाँ निजी स्कूलों को फ़ीस ना मिलने से, या होता ही है जब विद्यार्थी आएंगे तभी वो स्कूल जो हैं विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने में अपना योगदान देते हैं। अभी ऑनलाइन की बात चल रही है, मगर जो स्कूल का एक अनुशासन होता है वो घर से बैठ के कभी नहीं हो सकता। जहाँ स्कूल चलाने वालों को दिक्कत है, वहाँ मैं समझती हूँ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बच्चों को है। बच्चे जो हैं वो अनुशासन क्या होता है वो भूलते जा रहे हैं। बच्चे भूलते जा रहे हैं कि दोस्त क्या होते हैं। बच्चे भूलते जा रहे हैं कि पढ़ाई किस तरह से कॉम्पिटिटिव होती है। और बच्चों के ऊपर जो इसका असर होगा आने वाले समय पे, ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। मगर क्योंकि लोग जो कोरोना की महामारी है उसके जो SOPs हैं उनका पालन नहीं करते हैं। मेरे लोगों से भी ये अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए अगर आप लोग, पूरा प्रदेश जो है ये ठान ले कि हम इस महामारी से लड़ने के लिए जो ज़रूरी प्रिकॉशन है, ज़रूरी करने कुछ है, हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि निकट भविष्य में स्कूल खोले जा सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित डलहौजी से लगातार 6 बार की विधायिका आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले साल की तुलना करें तो इस साल मामले अधिक बढ़े हैं। लेकिन ऐसे में सरकार को सोचना होगा और बेहतर प्रबंध करने होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।